तो कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं और जो कि परीक्षा में थोड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और आप सबको पता होगा कि पढ़ाई में बेसिक कितनी ज़रूरी होती है, और इस वीडियो के माध्यम से हम बेसिक कुछ चीज़ें सीखने जा रहे हैं जो कि हमारी आगे की पढ़ाई में बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, हालांकि इसमें आंसर दिया हुआ है और इसके अलावा मैं कुछ और भी नए पॉइंट बताऊंगा जो कि आपको बहुत मदद करेगी आपकी पढ़ाई में, आगे की पढ़ाई में आपका बेस क्लियर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन पहला है कि फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का तापमान सामान्य तापमान कितना होता है। आपके ऑप्शन ये चारों दिए हैं और इसमें आंसर दिया है 98.6। और अगर बात करें कि डिग्री सेल्सियस में, तो डिग्री सेल्सियस में होता है 37। अर्थात एक स्वस्थ आदमी जो होता है उसका तापमान, शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और उसे फ़ारेनहाइट में मापते हैं तो 98.6 हो जाता है। और यदि आपको यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज दे दें कि 37 डिग्री से यदि बाहर का तापमान 37 डिग्री से अधिक होता है तो आपको गर्मी लगेगी, और यदि 37 डिग्री से कम होगा तो आपको ठंडी लगेगी। यदि क्या होता है कि बुखार में हमें, जब हमारा शरीर का तापमान 37 डिग्री से अधिक बढ़ जाता है तो हमें बुखार जैसा फील होने लगता है, शरीर में दर्द उठने लगता है, इस तरह से बीमारियां होने लगती हैं। और यदि बात करें वातावरण की तापमान 37 डिग्री से अधिक हो जाएगा तो हमें गर्मी लगेगा और ठंडी लगेगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। आपके ऑप्शन ए सही उत्तर है हाइड्रोजन। लेकिन यदि बात करें यहाँ पर हाइड्रोजन के अलावा, मतलब ब्रह्मांड में गैस में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो होगी नाइट्रोजन गैस। ठीक है। और नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत पाई जाती है वातावरण में, वायुमंडल में, तो 78% वातावरण में गैस पाई जाती है नाइट्रोजन। ठीक है। और नाइट्रोजन के बाद हाइड्रोजन। और आपको ये पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम जो 118 तत्व हैं जो कि आपको पढ़ाई में बहुत ही हेल्प करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत, अर्थात इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, किसने प्रतिपादित किया था। तो इसने, कौन थे वो, आइंस्टीन। और आइंस्टीन इस सदी के सबसे महान वैज्ञानिकों में से गिने जाते हैं। जैसे कि न्यूटन हो गए, आइंस्टीन हो गए, इस तरह के इनको एक बात को लेकर के याद किया जाता है कि इनका आईक्यू जो था वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ था। लेकिन हालांकि इनको कई भारतीयों ने या फिर कई और भी लोगों ने उनके आईक्यू से ज़्यादा बढ़कर आईक्यू है। और आइंस्टीन ने E बराबर mc² की भी खोज की थी। अर्थात एनर्जी, और ये मास होता है, और ये क्या होता है, अगला क्वेश्चन है हमारा, तैरने का सिद्धांत अर्थात लॉ ऑफ फ्लोटिंग की खोज किसने की थी। तो इसके कौन से वैज्ञानिक थे, वो थे आर्किमिडीज। इनके बारे में बता दें कि जब आर्किमिडीज ने इस सिद्धांत की खोज की थी तो उस समय वो पानी में नहा रहे थे। और जब इनको ये बात पता चली कि इस तरह से तैरने का सिद्धांत होता है, इस तरह से तैरेंगे तो पानी के ऊपर सतह पर तैरेंगे, तो ये इतने खुश हुए कि वो, मतलब नग्न अवस्था में थे, कपड़े नहीं पहने हुए थे, और जाकर घर के बाहर निकल गए और सभी को खुशी के मारे बताने लगे। आपने ये कहानी सुनी भी होगी। ठीक है। और आर्किमिडीज ने इस तरह तैरने का सिद्धांत दिया था। अगला हमारा प्रश्न है 5 नंबर, थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसके कमी के कारण होती है। तो ये आयोडीन की कमी के कारण होती है। और आयोडीन की कमी के कारण ही हमारे शरीर में, एक पहले होता था अभी नहीं होता है, घेघा रोग नामक आयोडीन की कमी के कारण ही होता था। आयरन, आयरन की आप प्राप्ति कहाँ से कर सकते हैं, जैसे हरी सब्जी हो गई, पालक हो गई। ठीक है। ऐसी चीज़ों से आप आयरन प्राप्त कर सकते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम आप दूध से प्राप्त करते हैं। और विटामिन डी अर्थात सूर्य के प्रकाश से भी प्राप्त करते हैं कैल्शियम, जो कि हमारी हड्डियों को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। फास्फोरस, ये भी हमारे शरीर में अत्यधिक होता है, और फास्फोरस हमारे शरीर के लिए लाभदायक भी है। ठीक है। और यदि बात करें कि माचिस में कौन सा फास्फोरस होता है, तो माचिस में रेड फास्फोरस होता है।
अगला हमारा प्रश्न है, साइटोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। अब यदि बात करें कि कोशिका क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोशिका हमारे शरीर की मौलिक इकाई होती है। अर्थात कहने का मतलब है कि हमारे शरीर का हर एक चीज़ सबसे छोटी छोटी चीज़ों से बना हुआ है, और वो छोटी सी चीज़ क्या है? वो है कोशिका, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं सेल। और सेल की खोज किसने की थी? तो इस रॉबर्ट हुक नामक के वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने सेल की खोज की थी। ठीक है, और अगले बढ़ते हैं। अगला हमारा 7 नंबर सवाल है कि प्रश्न है, एथलीट फुट रोग किसके कारण होता है? तो ये किसके कारण होता है? फंजाई के कारण, अर्थात जिसको कवक बोलते हैं। ठीक है, जीवाणु और विषाणु के कारण भी कई रोग होते हैं। विषाणु को हम लोग इंग्लिश में वायरस बोलते हैं, और जैसे कि कोरोना वायरस, रहीनो वायरस, इस तरह से कई प्रकार की ये बीमारियां विषाणु भी फैलाते हैं। हालांकि कुछ वायरस का प्रयोग हम अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान में भी करते हैं, जो कि आपने कभी सुना होगा। और कवक का प्रयोग हम डबल रोटी जैसे ब्रेड वगैरह में प्रयोग करते हैं। अगला हमारा 8 नंबर प्रश्न है, ब्लड क्या है? ब्लड अर्थात खून, रक्त। ये क्या है? एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू। ऊतक क्या होता है? ऊतक ये कोशिका द्वारा बना हुआ पदार्थ होता है। जैसे कि आपको एक फॉर्मेटिंग बता दें कि कोशिका से मिलकर ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनता है, अंग से शरीर बनता है। तो ये जो कोशिका से मिले हुए चीज़ होती हैं, कोशिका से मिले हुए और कोशिका से बनता है, उसे ऊतक कहते हैं। और ये अधिक मात्रा में हमारे शरीर में पाया जाता है, जिससे कि आपको, यदि आपने कभी ध्यान दिया होगा, यही का आपका शरीर का कोई हिस्सा कट जाता है, जैसे कहीं ब्लेड से कट गया या फिर कहीं कुछ चोट लग गई, तो क्या होता है कि कुछ कोशिकाएं, कुछ ऊतक हमारे शरीर में होती हैं, टिश्यूज, जो उनको घाव को क्या कर देती हैं? भर देती हैं। तो वही ऊतक होती हैं। और आप सब बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि खून अर्थात ब्लड का रंग लाल क्यों होता है। ठीक है, और अगला हमारा प्रश्न है 9 नंबर, जंतु कोशिका किस हिस्से को पावर हाउस कहते हैं? आप ये कई बार प्रश्न में भी आ चुका है, इसको ध्यान में रखेंगे। पावर हाउस, तो पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस। जो कि इसका आकार कैसे होता है? ऐसे शायद होता है, जो कि उसको पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस इसलिए कहते हैं कि उसमें से कुछ एनर्जी स्टोर रहती है, और समय समय पर वो एनर्जी क्या करता है? रिलीज होता रहता है। और अब बात करें 10 नंबर प्रश्न की, तो 10 नंबर प्रश्न है, मानव लीवर में कौन सा विटामिन पहले से मौजूद होता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए पहले से ही मौजूद होता है। और विटामिन ए किससे किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो गाजर से, और कई फल होते हैं जिससे कि हम विटामिन ए प्राप्त कर सकते हैं। और विटामिन B1, यहाँ पे अगर B1 रहता, तो B1 की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन सी के बात करें, तो विटामिन सी हमें खट्टे फलों से, खट्टे जैसे नींबू हो गया, कच्चा आम हो गया, ऐसी चीज़ों से, खट्टे पदार्थों से हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। और विटामिन डी क्या कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये दूध से प्राप्त होता है, कैल्शियम और भी कई चीज़ों से प्राप्त होता है। और बेसिकली ये कहाँ से प्राप्त होता है? सनलाइट अर्थात सूर्य के प्रकाश से भी प्राप्त होता है। यदि आपने देखा होगा कि ठंडियों के दिनों में आपका शरीर में, मतलब सूर्य का प्रकाश नहीं आता है, आप धूप में नहीं बैठते हैं, तो क्या होता है? आपकी थोड़ा उंगली काम करना बंद कर देती है, मतलब उतना अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता है। और वही गर्मी के दिनों में या फिर वही ठंडी के दिनों में, जब आप पूरे दिन थोड़ा सा धूप में रहते हैं थोड़ी देर, और उसके बाद क्या होता है? हमारी उंगलियां काम करने लगती है, जो हड्डी शिथिल पड़ जाती हैं ठंडी के दिनों में, वो अच्छे से काम करने लगती है। तो विटामिन डी की कमी के कारण ही वो रोग हो जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, किसने किया था? तो इसके थे डार्विन। और डार्विन और लैमार्क, ये दो ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मतलब जो जीव यहाँ से विलुप्त हो गए हैं, उनके बारे में कुछ कथन कहे थे, कुछ बातें कही थी, जो कि हाई स्कूल के किताबों में दिया हुआ है। और आर्किमिडीज ने, आपने ऊपर ही देखा, आर्किमिडीज कौन थे? उन्होंने तैरने के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। और आइंस्टीन
आइंस्टीन का आपने अभी ऊपर ही देखा था, जिसने E = mc² का खोज किया था। अगला हमारा प्रश्न है, सौर विकिरण अर्थात सोलर रेडिएशन किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये होता है पायरोमीटर। पायरोमीटर के द्वारा ही सोलर में जो ब्रह्मांड में सौर में जितने रेडिएशन होता है उसको पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। बैरोमीटर की बात करें, बैरोमीटर से किसको मापा जाता है? बैरोमीटर से हवा की गति को मापा जाता है। अगला 13 नंबर प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन इस वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक्सरे की आविष्कार की थी। और बता दें एक्सरे कैसे होता है, तो एक्सरे ये ऐसी किरणें होती हैं जो कि शरीर को भेज सकती है, लेकिन जो शरीर की हड्डियां होती हैं उनको नहीं भेज पाती हैं। जैसे ये शरीर हो गया, ठीक है, और इसके बीच में ये हड्डी हो गई, ठीक है, तो ये एक्सरे जो है, एक्स किरणें ये इस यहाँ तक आएंगी, ठीक है, लेकिन इस ये हड्डी वाली को यहाँ पर नहीं भेज पाएगी, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पर उग जाता है ऐसे, और ये वाला नहीं उग पाता है, तो जिससे पता चलता है कि हड्डी कहाँ पर फ्रैक्चर हुई है। मार्कोनी कौन थी? तो इन्होंने किसकी खोज की थी? मार्कोनी ने रेडियो की खोज की थी। बर्नौली, ये बर्नौली का सिद्धांत है जो आप आगे पढ़ेंगे, और आइंस्टीन के बारे में अभी ऊपर आपने देखा ही था। अगला प्रश्न है हमारा, स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? तो वो थे जी ब्रॉडशॉ, और जी ब्रॉडशॉ ने स्कूटर का आविष्कार किया था। बात करें मैकमिलन की, तो इन्होंने साइकिल का आविष्कार किया था। जो आप साइकिल चलाते हैं उसका आविष्कार किसने किया था? मैकमिलन ने। हालांकि वो साइकिल नहीं थी, उन्होंने जो साइकिल बनाई थी वो साइकिल कैसी थी? वो साइकिल थी, एक आदमी बैठता था और पीछे से एक आदमी धक्का देता था, और उसके पहिए जो थे वो लकड़ी के बने हुए थे, और उसमें हर चीज़ लकड़ी की बनी हुई थी, औसतन चीज़ें, ठीक है। और इस तरह आधुनिक समय में जैसे साइकिल है उस तरह का वो नहीं था। जेल बेयार्ड, ये किसने इसने मतलब जेल बेयार्ड ने किस चीज़ की खोज की थी? तो वो था टीवी, टेलीविज़न जिसको बोलते हैं, ठीक है। चार्ल्स बेबेज आपने सुना होगा। कंप्यूटर की खोज की थी। आज का जो युग है वो कंप्यूटर युग है, आप सभी जानते हैं। तो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज की थी, टेलीविज़न की खोज, और इन्होंने स्कूटर की खोज, मैकमिलन ने साइकिल की खोज। अगला हमारा प्रश्न है, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये किसकी बनी होती है? सेल्यूलोस, ठीक है। और ये सब देखिए आप, माल्टोज, फ्रुक्टोज और शर्करा, ये सब शराब बनाने में काम आते हैं, जो कि पेड़ पौधों के किस में पाए जाते हैं? जो मतलब फल होता है उसमें पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अफीम के किस भाग में मार्फिन की प्राप्ति होती है? मार्फिन, अफीम में क्या होता है? मार्फिन, और वो किस भाग में होता है? तो ये फल आवरण में होता है, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। फल आवरण में अर्थात फल में ही अफीम होता है। और अफीम की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है भारत में? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला हमारा प्रश्न है, किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले के लिए किया जाता है? तो वो कौन से पेड़ है? वो है दालचीनी। जो कि आपने मसाला आपके घर होगा तो आप देखे होंगे कि वो एक कैसे दिखाई देता है, ऐसा लगता है पेड़ की छाल है, और उसको खाने से मीठा लगता है, थोड़ा तीखा भी लगता है, और उसी को दालचीनी कहते हैं। और ये लौंग, ये नहीं होता है, नीम भी नहीं होता है। अगला हमारा प्रश्न है, सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा होता है? वो होता है वोल्फिया। और बात करें सबसे यहाँ पर बड़ा होता, सबसे बड़ा, तो वो होता है रिफ्लेसिया, जो कि लगभग 1 या उससे अधिक किलो का होता है, ठीक है। तो आप ये सब याद रखेंगे। अगला हमारा 19 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी कहलाते हैं? सूर्य प्रेमी अर्थात वो अधिक मात्रा में मतलब सूर्य से लगाव रखते हैं, तो वो होते हैं हेलोफाइट, ठीक है। अगला हमारा 20 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो वो कौन सा होता है? लीवर सबसे बड़ा अंग होता है। और यदि बात करें सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है मानव शरीर की, तो वो होती है फीमर। और फीमर कहाँ पर पाई जाती है? वो होती है हमारी जांघों में, जांघों में फीमर हड्डी पाई जाती है, ठीक है। तो आज यहीं तक, और मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।